भिलाई के श्री नरेंद्र मिश्र जी चूँकि भिलाई के निवासी हैं, उनके द्वारा एक प्रश्न यूट्यूब चैनल पर किया गया है। उनका प्रश्न है कि माणिक्य अथवा कोई अन्य रत्न धारण करने के पश्चात कौन सी जगह, दिशा अथवा कार्य इनके प्रभाव में परिवर्तन लाते हैं? सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए? इस प्रकार का उनका प्रश्न है। निश्चित रूप से चूँकि नरेंद्र मिश्र जी का जो प्रश्न है, उस प्रश्न के माध्यम से आप सभी के भी मन में इस प्रकार का प्रश्न होगा या आता होगा प्रश्न, स्वाभाविक सी बात है। किंतु इनके प्रश्न लंबे हैं और इनके प्रश्न में 2-3 जो है अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इनका यह है कि रत्न धारण करने के पश्चात कौन सी जगह, यानी कि कौन सा जगह या स्थान, दिशा अथवा कार्य इनके प्रभाव में परिवर्तन लाते हैं। जगह का अर्थ कोई जगह, स्थान नहीं है, घर या बाहर या ऐसा नहीं है, बल्कि जगह का मतलब इनका प्रश्न करने का यह है कि किन किन क्षेत्रों में यह रत्न प्रभावी होते हैं और वह किन किन दिशाओं में इनका कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कार्य करने की इनकी क्षमता क्या है। उसके बाद का इनका एक प्रश्न दूसरा जो है वो सावधानियां क्या रखनी चाहिए, अर्थात रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि माणिक्य अथवा कोई भी रत्न धारण करने से क्या होता है, इस पर एक बड़ा अच्छा कहा गया है कि इसमें सर्वप्रथम जो उनका उत्तर है पहले प्रश्न का, चूँकि इसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये है कि रत्न धारण करने के पश्चात कौन सा जगह, दिशा अथवा कार्य, तो मैं आपको बता दूं कि जगह तो नहीं, लेकिन हाँ क्षेत्र जो है प्रभावित होता है या किस दिशा में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ये ग्रह के रत्न लाते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि ग्रह जनित कोई भी कार्य ग्रहों के से वंचित नहीं है, अर्थात ग्रहों का जो प्रभाव है उस जो है स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, उस पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसलिए क्योंकि जब उसका जन्म होता है तो उस अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उसी के अनुरूप हम लोग जो है, आप पीछे देख रहे होंगे जो कोष्ठक बना हुआ है, इस प्रकार का कुंडली में चक्र बनता है और उसके आधार पर जो है ज्योतिषी के द्वारा उनके जन्म समय, तिथि, स्थान व क्षेत्र के आधार पर उनको जो है ग्रहों के द्वारा फलाफल का विचार जो है किया जाता है। उसके बाद से उन ग्रहों को की शांति के लिए, अर्थात ग्रहों का यदि कोई अशुभ फल है जिससे कि वह व्यक्ति पीड़ित है या उस व्यक्ति का उसके कुप्रभाव से प्रभावित है, तो उसके अशुभ फल को कम करने के लिए और उसकी शुभता, यदि शुभ ग्रह कोई उसके जो है कुंडली में है तो उसके शुभता को बढ़ाने के लिए, अर्थात नेगेटिव जो स्थितियां हैं उनको समाप्त करने के लिए और पॉजिटिव जो स्थितियां हैं उनको जो है उभारने के लिए 3 प्रकार की हमारे यहाँ पद्धति बताई गई है। अर्थात ग्रहों के इस प्रकार के अशुभता को समाप्त करने के लिए, शुभता को जागृत करने के लिए 3 प्रकार की विधि बताई गई है। तो नरेंद्र मिश्र जी वह पद्धति इस प्रकार से है कि शास्त्र का वचन है, औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारका भाग्य काले भवे सिद्धि अभाग्यम निष्फलम भवेत। अर्थात औषधि ग्रहों के अरिष्ट को, ग्रहों की अशुभता से, अगर यदि कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है या उनके द्वारा कोई इस प्रकार का संचित या प्रारब्ध का किया गया जो पाप है जिसके कारण वह व्यक्ति रोग से पीड़ित है, तो उसको जो है औषधि का सेवन करना चाहिए। और अथर्ववेद में या आयुर्वेद में इस प्रकार की कई चरक इत्यादि कई संहिताओं में इसका वर्णन है कि ऐसी स्थिति में उनको किस नक्षत्र और किस मुहूर्त में
किस तिथि में उसको औषधि सेवन कराया जाए ताकि उसको अधिकाधिक उसको लाभ इसका मिल सके। अब आप बोलेंगे कि जो है मन में प्रश्न आएगा कि वह व्यक्ति रोगी है वो और वह मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करेगा। बात बिल्कुल सही है। यदि वो मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करेगा तो जो औषधि देने वाला जो वैद्य है वह सही जो है मुहूर्त में उस औषधि का निर्माण किया हो तो वह किसी भी समय रोगी को दिया जा सकता है। इस पर भी शास्त्र का वचन है। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की अशुभता को समाप्त करने के लिए औषधि एक माध्यम है। दूसरा जो माध्यम है वह है मणि मंत्राणाम। दूसरा है मणि अर्थात जो है रत्नों को धारण करने की विधि। अगर यदि वह व्यक्ति यदि ग्रहों की अशुभता से परेशान है और वह ग्रहों की शुभता उसकी सुसुप्तावस्था में है अर्थात ग्रहों का जो शुभ स्थान है, शुभ जो फल है वह यदि निष्क्रिय स्थिति में चला गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को रत्न धारण कराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ज्योतिष के माध्यम से रत्न चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण विधि है। और तीसरा जो उपाय है वह उपाय होता है मंत्राणाम अर्थात ग्रहों की शांति के लिए, सूर्यादि नवग्रहों की शांति के लिए, उनके शांत्यर्थ जो है उनके जो वैदिक मंत्र हैं या उनके लौकिक मंत्र हैं उन मंत्रों के कुछ संख्या सुनिश्चित हैं। अलग अलग ग्रहों के जो है संख्या सुनिश्चित है। तो उनके आधार पर जो है उनके मंत्रों का जप और उसके दशांश जो है हवन और इसके पश्चात उसका दशांश तर्पण आदि आदि जो जितने भी विधि प्रविधि बताए गए हैं उसके अनुसार उनकी ग्रहों की शांति कराई जाती है। ये 3 पद्धति है। औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारका भाग्य काले भवे सिद्धि अर्थात ये तीनों प्रकार की विधि जो है भाग्य काले भवे सिद्धि, भाग्योदय को उदित करने के लिए, जागृत करने के लिए, भाग्य के को बलवती बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा ये 3 प्रकार के उपाय किए जाते हैं। और उसके पश्चात अभाग्यम निष्फलम भवेत, यदि उसकी कुंडली में कोई अभाग्य का योग है तो उसको समाप्त करने में यह जो है 3 प्रकार का जो विधि है ग्रह शांति के लिए यह जो है किया जाता है। इसके पश्चात अब ये तो आपका प्रश्न हो गया कि रत्न धारण माणिक्य अथवा कोई भी रत्न, मैं उन रत्नों के बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ और इस वीडियो के नीचे लिंक भी है कि कौन रत्न किसे धारण करना चाहिए और कैसे किस स्थिति में धारण करना चाहिए। अब इसके पश्चात चूँकि इस पर एक चूँकि अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने एक रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च ये किया कि इन जो है रत्नों का प्रभाव कितना है या इन रत्नों के धारण करने से जो है किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन लाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह जिस घर में बैठा हो और जो जिस घर को वह या जिस भाव में बैठ करके, चूँकि पीछे जो चक्र बना हुआ आप देख रहे होंगे, जिस भाव में बैठ करके वह ग्रह उस भाव के फल को समाप्त कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उस भाव की प्रबलता या उससे संबंधित फल को प्राप्त करने के लिए, और यानी कि ग्रह किसी भी ग्रह का अपना क्षेत्र होता है, बहुत विशाल हो जाएगा विषय, वो उसको प्रभावित करता है। तो उसके प्रभावित करने पर उसको उस व्यक्ति को तत्संबंधित फल नहीं मिल पाता, इसलिए रत्न उसको पहनाया जाता है। इस पर एक अमेरिका के डॉक्टर आस्कर ने एक जो है शोध किया, और वो शोध किया तरंगों से संबंधित, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक तरंगों का जो है उन्होंने अध्ययन करके और उस पर जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने रत्नों से संबंधित उसका जो है एक विषय उन्होंने रखा। चूँकि धनात्मक और ऋणात्मक अध्ययन करके तरंगों पर उन्होंने उन रत्नों का व्यक्ति के से संबंधित उसका फल उन्होंने बताया। ग्रहों का चूँकि वेवलेंथ जो होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य का जो रत्न होता है माणिक्य, उसका वेवलेंथ होता है 65,000 यानी कि 65,000 से लेकर के 70,000 के बीच में।
और उसका धनात्मक जो है 70,000 होता है और ऋणात्मक उसका 65,000 होता है। यदि सूर्य अपने नीच राशि में होते हैं तो वह सूर्य चूंकि ऋणात्मक हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मबल उसका गिर जाता है। वह व्यक्ति ऐसा प्राय देखा गया कि सूर्य के कमजोर होने की वजह से वो अपनी प्रतिभा को स्थापित नहीं कर पाता और वह एक दिन जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए और उसके पश्चात विशेष रूप से इस प्रकार के जो है कई प्रकार के रिसर्च हुए कि उंगलियों में रत्न धारण करने से उस प्रकार के तरंगों को वह प्रकृति में जो ऊर्जा जो उन ग्रहों से संबंधित जो प्रसारित हो रही है उन ऊर्जा को वह खींचने की अपने ओर आकर्षित करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है और वह क्षमतावान हो जाता है। यानी कि उस कुंडली में उसके जो ग्रह हैं वो प्रबल हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के हर कार्य क्षेत्र में या उसके जीवन में वह रत्न बहुत ही प्रभावी होता है। देखने में सोचने में लगता है कि ये तो बड़े समान, हाँ यह जरूर है कि रत्नों का चयन और रत्नों की शुद्धता, यानी कि असली रत्न है कि नकली रत्न है, ये बहुत मायने रखता है। मैंने प्रायः देखा है कि लोग लाखों रुपए का रत्न पहन लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वह रत्न शुद्ध नहीं होता। यदि वो रत्न मान लीजिए इस प्रकार की स्थिति में यदि शुद्धता का कोई ऐसा उनके पास प्रमाण पत्र भी आ जाए तो वह प्रतिष्ठित नहीं होता। रत्नों के बारे में जो आपने पूछा है नरेंद्र मिश्र जी ने कि सावधानियां क्या रखनी चाहिए, मैं इसको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऋणात्मक जो है वेवलेंथ के आधार पर देखा जाए, वेवलेंथ जो है तो माणिक्य का हमने बता दिया, मोती का जो है भी 65,000 उसका ऋणात्मक है और धनात्मक उसका 70,000 है वेवलेंथ। जबकि मंगल का चूँकि मूंगा 85,000 उसका वेवलेंथ जो है वह मूंगा का ऋणात्मक होता है। चूँकि ब्लड प्रेशर से संबंधित या ब्लड के प्रेशर से संबंधित जो है मंगल का संबंध है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है मंगल को के सामंजस्य को बनाए रखने के लिए एक सामान्य जो है प्रक्रिया में उसके ब्लड के सर्कुलेशन को निश्चित ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को मूंगा पहनाया जाता है ताकि वह किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अटैक इत्यादि चीज़ों से उसको बचाया जा सके और कर्ज की वृद्धि से उसको बचाया जा सके। इसके बाद जो है मंगल से संबंधित जो होता है हिंसक प्रवृत्ति का उसका होना, क्रोध का होना, या कई बार वो स्वयं अपने आप को जो है प्रभावित कर लेना, इस प्रकार के कार्यों को मूंगा जो है रोकता है। तो 85,000 इसके ऋणात्मक है मूंगा का, जो बड़ा तीव्र होता है, बहुत जल्दी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जबकि इसका वेवलेंथ जो है धनात्मक जो होता है वह 65,000 ही होता है। उसी प्रकार से बुध जो ग्रह है उसका 85,000 है ऋणात्मक और धनात्मक उसका चूँकि रत्न उसका पन्ना है तो वह 70,000 है। गुरु का 1,30,000 जो है ऋणात्मक वेवलेंथ है और वो उसके पश्चात चूँकि उसका रत्न पुखराज है तो उसका धनात्मक जो वेवलेंथ है वो 50,000 है। शुक्र का वेवलेंथ जो है चूँकि 1,30,000 है तो हीरा का जो है चूँकि हीरा बड़ा ठोस और बड़ा ही महत्व वो रहता है, कठोर वह स्टोन है जो है रत्न है, तो इसलिए उसका जो है 80,000 होता है। शनि का 65,000, नीलम का जो शनि का जो रत्न होता है नीलम होता है तो उसका जो धनात्मक जो वेवलेंथ होता है वो 70,000 होता है। इसी प्रकार से राहु का और केतु का भी है। तो कुल मिलाकर के ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इन जो है ग्रहों के रत्नों को धारण करना निश्चित रूप से बहुत ही लाभप्रद होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सुनिश्चित हो चुका है। ये चीज़ चूँकि रत्नों के धारण का या रत्नों की जो चर्चा है, लोग कहते हैं कि आजकल लोग पहन रहे हैं, पहले तो कोई पहनता नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में इसका ऋग्वेद के जो है पहला जो मंत्र ऋग्वेद का है उस प्रथम मंत्र में भी इस प्रकार की स्थितियां आई हैं। प्रमाण मिलता है कि रत्न बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। अब इसके पश्चात जो है रत्नों के प्राचीनता, कई बार कई प्रकार के जो विमान हुए उन विमानों में रत्नों का प्रयोग किया जाता था। कई जगहों पर में ऐसा देखा गया, चरक संहिता उठाकर आप पढ़िए, उसमें रत्नों का जो है प्रयोग औषधि निर्माण में होता है। आज भी कई प्रकार के ऐसे रत्न हैं जिनके जो है भस्म से कई प्रकार के औषधि का निर्माण, दवाइयाँ बनती हैं। तो और रत्नों का जो है मूल जो रत्न है वो 9 ही प्रकार का रत्न है जो ग्रहों का जो रत्न है, किंतु इनकी पूरी जो संख्या है
हमारे प्राचीन काल से उसमें 84 प्रकार के रत्न हैं, लेकिन आज के समय में तो और भी कई प्रकार के उपरत्न हो चुके हैं। खैर वो प्रमाणित तो नहीं है, किंतु उनकी मान्यता तो है, लोग धारण करते हैं। खैर विषय वो अलग हो सकता है, उस पर कभी चर्चा मैं करूँगा। तो इस प्रकार का जो है रत्नों का मैंने धारण के बारे में बताया। अब इसके पश्चात आप उन्होंने पूछा है कि रत्नों की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले तो ये बता दिया कि किन ग्रहों का रत्न कौन सा होता है, उसका वेवलेंथ जो है धनात्मक क्या होता है, चूँकि और उस ग्रह का ऋणात्मक वेवलेंथ क्या होता है, तो उसके आधार पर आपको रत्न चयन करना चाहिए। और रत्न चयन करने के पश्चात जो है जो रत्नों को धारण करने का, उनके पहचान का, इस विषय पर हमने पहले ही बता चुका है। अब हम ये बताएंगे रत्नों में को धारण करते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मेडिटेशन, ध्यान जो है बहुत आवश्यक है, और रत्नों को बार बार बीच बीच में उसको जो है मंत्रों के द्वारा पुनः उसको शुद्ध करना और सिद्ध करना। मंत्रों के शुद्ध और सिद्ध ये दोनों कार्य जो है निरंतर आपको करते रहना चाहिए, प्रत्येक माह में करना चाहिए। दूसरा, सावधानियों का जो बात करें तो किसी भी प्रकार जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो, वहाँ पर जब हम रत्न पहन करके जाते हैं तो वहाँ जो रत्न के अंदर जो सकारात्मकता है, अर्थात उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वह वहाँ पर जा कर के निश्चित रूप से उसका क्षरण होता है, अर्थात उसमें वो कम होता है। जो ऊर्जा को समेट करके अपने पास रखा हुआ है और आपको मजबूती जो दे रहा है, वह यदि निगेटिव एनर्जी के बीच में चला जाता है तो उसके पश्चात वह जो है कमज़ोर हो जाता है और फिर आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाता जितना पहले वो करता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्थात जो है वो निगेटिव एनर्जी कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में इस पर एक जो है विचार आया। इस धर्मशास्त्रों में एक जो है व्यवस्था बनाई गई कि सूतक जहाँ पर होता है, अर्थात जो है यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और उसकी शव यात्रा में या स्मशान में यदि आप जाते हैं तो रत्न आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आती है, और ऐसे जगहों पर रत्न पहन करके जाने से उस रत्न की पॉजिटिविटी या उस रत्न का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन वो खराब नहीं होता, वह रत्न समाप्त नहीं हो जाता या वह रत्न बिल्कुल अशुद्ध नहीं हो जाता, बल्कि उसका जो प्रभाव है, जो उसका जो ऊर्जा उसके अंदर है, वो ऊर्जा कम हो जाती है।